हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसमें हम लोगों की यूनिट 5 चल रही थी जिसमें स्फीयर टॉपिक चल रहा था। आज वो फिनिश हो जाएगा। आज हम लोग की यूनिट 5 फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फेयर। और दो स्फेयर की इक्वेशन गिवन है, हमें उनके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इक्वेशन 1 के आप सेंटर निकाल लो तो निकलेंगे 1 2 3। ठीक है, सेंटर निकालना आपको सिखा चुके हैं। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बताया था तभी हमने सेंटर और रेडियस निकालना आप लोगों को समझा दिया था। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लेना अगर ये अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के सेंटर आ जाएंगे 1 2 3 और इसको हमने C1 से डिनोट कर दिया। और अगर R1 निकालना चाहेंगे तो क्या होता है? u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। और d क्या है? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे d क्या है? 2 है। फिर ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के सेंटर क्या हो जाएंगे? इक्वेशन नंबर 2 के 3 1 माइनस 1 और रेडियस क्या हो जाएगी? 3 निकल आएगी। ठीक है, इसकी रेडियस 2 निकली है और इसकी 3 निकली है। C1 C2 क्या हो जाएंगे? सेंटर है दो इक्वेशन के, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, एक C1 है एक C2 है, इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। एक पॉइंट को हम मान लेंगे, C1 वाले पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 z1 और C2 वाले पॉइंट को मान लेंगे x2 y2 z2। अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला लगा दिया हमने। उसके बाद हमें मिल गया √21। अब लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर 1 एंड 2। तो इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 का स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। r1 हमने क्या निकाली है? 2, r2 हमारी क्या है? 3, c1 c2 क्या निकाला है हमने? अंडर रूट 21। तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2/3। अब cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 मिला है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 2/3। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शो दैट द प्लेन डिस्क, ये एक प्लेन है, टचेस द स्फीयर। एक कोई प्लेन है वो किसको टच कर रहा है? स्फीयर को। एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। जैसे एक स्फीयर है और ये एक प्लेन है, ये स्फीयर का सेंटर है और क्या कर रहा है? ये इस प्लेन को टच कर रहा है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। प्लेन की इक्वेशन, ये जो प्लेन बनाया है 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इक्वल टू 0, ये प्लेन है। स्फीयर की इक्वेशन ये गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो ये शो करना है कि ये जो स्फीयर है और ये प्लेन आपस में टच हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये निकालना है। दूसरा हमें निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख ली, सेंटर निकाल लिए, इसके रेडियस निकाल ली, 3 आ गई। ठीक है, इसके बाद प्लेन लिखा हमने, प्लेन को क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, स्फीयर की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब हमने ये कंडीशन लिखी, इफ द स्फीयर 1 टच द प्लेन 2, इफ द स्फीयर 1 टच द प्लेन 2 देन length of perpendicular from the center on plane must be equal to radius is equal to 3, जो हम लोग की रेडियस निकली है ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे u v w कर लीजिए, एक्चुअली u v w। अब देखिए इसमें करना क्या है कि अगर इस तरीके से बोला जाए कि एक स्फीयर प्लेन को टच कर रहा है तो हमें कुछ निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है? उसका फॉर्मूला ये होता है, जो प्लेन की इक्वेशन होती है, प्लेन की इक्वेशन उसको हम लिख लेते हैं। फिर अंडर रूट जो हमारे ये होते हैं u v और w के जो कोफिशिएंट होते हैं l m n,
उसका अंडर रूट का स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये हमने यहाँ पे सॉल्व करा है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी को हमने यहाँ सॉल्व करा है, तो क्या निकला था, 3 निकला था। तो यही बोला गया है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यू वी डब्ल्यू क्या है, तो सेंटर हम निकाल चुके हैं 1 2 -1, तो यू वी डब्ल्यू की जगह हम रखेंगे 1 2 -1। अब ये एल एम और एन क्या है, तो एल एम एन हमारे हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तो एक्स के एल क्या है 2, एम क्या है -2, एन क्या है 1, क्योंकि z के साथ कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1, और माइनस p लिखा हुआ है, p क्या है आपका 12। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, अपॉन में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करना है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे आना चाहिए 3, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे भी क्या आया था 3, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इस वाले क्वेश्चन को रब करके हम यहाँ पे बता देते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया था इक्वेशन की, अगर कोई स्फेयर किसी प्लेन को टच कर रहा है तो हमें ये वाली इक्वेशन हमारी क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए। इक्वेशन क्या थी, एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये क्या है, ये है रेडियस किसकी, स्फेयर की, और ये हम लोग कितनी निकाल चुके हैं 3। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी 3 निकलनी चाहिए। तो आप देखिए एल यू एल एम एन की वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड से, तो एल की वैल्यू है 2, एम की वैल्यू है -2, एन की वैल्यू है 1 और p की वैल्यू है 12। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, और u v w की वैल्यू आप सेंटर के पॉइंट्स आप पहले निकाल चुके हो 1, 2, -1, ये देखिए निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे इसमें तो 9/√9 निकलेगा, √9 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 निकल आएगा। अब 3 निकला है और रेडियस ऑफ स्फीयर भी क्या है 3 है, तो इसका मतलब कि जो प्लेन है वो टच कर रहा है, स्फीयर टच कर रहा है उस प्लेन को। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा निकालना था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वो पॉइंट्स निकालने थे, वो पॉइंट निकालने हैं जहां पे वो दोनों स्फीयर और प्लेन जो है टच कर रहे हैं आपस में। देखिए ये स्फीयर बना है, ये प्लेन बना हुआ है, प्लेन की इक्वेशन हमने लिख दी है, ये सेंटर के पॉइंट्स लिख दिए स्फीयर के, और ये रेडियस लिख दी है 3। अब हमें ये निकालना है सीपी। सीपी में देखिए पी पॉइंट पे स्फीयर उस प्लेन से टच हो रहा है, तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन सीपी, द इक्वेशन ऑफ लाइन सीपी क्या होता है फॉर्मूला इसका, x। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे सेंटर के पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनको ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक सेंटर के पॉइंट है और एक ये p पॉइंट है। p पॉइंट हमने मान लिया कि x y z है, और सेंटर के पॉइंट हमारे 1 2 -1 है। तो फॉर्मूला जैसे हमारा होता है x - x1 अपॉन l, y - y1 अपॉन m, z - z1 अपॉन n। ठीक है, इज इक्वल टू हम r लेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सेंटर के पॉइंट है इनकी जगह, तो x -1 y -2 और z अब ये -1 है तो फिर -1 लिख दिया, अपॉन में l m n है, तो l m n की वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं 2 -2 और 1। तो यहाँ पे आप 2 -2 और 1 लिखोगे, l m n नहीं लिखोगे,
2 माइनस 2 और 1 लिखोगे इज इक्वल टू हमने r कर दिया। अब देखिए अगर x की वैल्यू निकालनी, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू r है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 इंटू आर प्लस 1। ऐसे ही y की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस 2r प्लस 2। z की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 इंटू आर, और ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस 1 इक्वल टू के इधर आएगा। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए, दिस। और ये अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, देन इट विल लाई ऑन द टेंजेंट, तो ये इस टेंजेंट पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, लाई ऑन द टेंजेंट प्लेन 2। अभी जो टेंजेंट है हमारी बन रही है वो क्या है, हमारी प्लेन की तो इक्वेशन है, तो प्लेन की इक्वेशन में हमने x y z की जगह पे ये तीनों पॉइंट पुट कर दिए। यहां से r की वैल्यू निकाली तो -1 निकल आई। अब r की वैल्यू जब -1 निकल आई तो हमने फिर से ये जो x y z की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे हमने r की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें मिल गया -1, 4 और -2। तो यही हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने निकाल लिए, -1, 4, -2। आज आपकी यूनिट 5 फिनिश हो चुकी है, और यूनिट 6 के हमने पहले लेक्चर्स बनाए थे, तो वो हमने प्लेलिस्ट में सेव कर दिए हैं। BCA सेकेंड सेम मैथ्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ही हमने जो है ये यूनिट 6 के सारे लेक्चर सेव कर दिए। अब आपकी केवल एक ही यूनिट बच रही है, वो है लैटिस वाली यूनिट। उससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली एग्जाम की डेट आई नहीं है, तो तब तक हम लोग वो वाला चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।